बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल पर। और आज हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, लेखपाल और पटवारी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। तो बहुत सारे लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि 80 प्लस आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। और पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो भी यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो सभी लोग यूकेपीएससी नहीं हैं, ठीक है। तो आप, जैसा कि मैं भी आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ, तो मैं भी एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि अगर मेरे साथ में अभी तक जो बच्चे जिन्होंने अपना स्कोर बताया है वो आपके लगभग 150 हैं, उसमें से बहुत कम बच्चे हैं, चाहे वो मेरे साथ जुड़े हैं और चैनल्स के साथ। और आजकल हर दूसरा बच्चा जो है वो अपना क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और वो लगभग सभी चैनल्स पे मतलब जुड़े हुए हैं और उन्हें हर ही चैनल का एक आइडिया है कि कौन सा चैनल किस तरह से पढ़ा रहा है और कौन से चैनल में कितनी कट ऑफ बताई जा रही है। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वी आर नॉट यूकेपीएससी, हम लोग कोई यूकेपीएससी तो नहीं है, लेकिन जो एक जनरल आइडिया है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपका 60 to 70 है तो क्या रहेगा, और 70 to 75 और 75 to 80। मेरा अगर आप जनरल एक बात लेकर चलते हैं तो 80 आपका लास्ट है, कि मीन्स 80 से अबव नहीं जाएगी कट ऑफ, ये मेरा अंदाज़ा है। और जैसा कि अभी स्क्रीनिंग का, यूकेपीएससी का पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था स्क्रीनिंग का, तो स्क्रीनिंग में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि 90 प्लस ही रहेगी उसकी कट ऑफ। और मैंने जो बताई थी वो मैंने बताई थी कि आप लोगों को कि 70 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इससे नीचे जो मैं आप लोगों को बता दूं तो 67 भी कट ऑफ गई थी, उसके नीचे ही 67 लगभग लास्ट रही थी। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स में किसी किसी सब्जेक्ट में तो 50 पर भी कट ऑफ आई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कट ऑफ का जो आइडिया है हर टीचर का अलग अलग है। और जितनी वैकेंसी है, अब इसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और हर टीचर से बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं। तो आप सीधे सीधे मान के चलिए जो मेरा आइडिया है वो है आपका 70 to 75, ये आपका मिडिल में रहेगा। इवन इसके नीचे भी कट ऑफ आ सकती है, 70 तक भी कट ऑफ आराम से आ सकती है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग इसे लेकर चल सकते हैं। अब जब तक तैयारी की बात आती है तो उसमें ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ कट ऑफ बताई जाए। कट ऑफ के अलावा मेरा जो एक अपना एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था, इसलिए ये वीडियो बनाना मैं ज़रूरी समझ रहा था, तो इसीलिए बना भी रहा हूँ इस वीडियो को। अब एक एक तो मैंने पहली बात आप लोगों को बताई कि हम लोग यूकेपीएससी नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि बहुत सारे बच्चे निराश भी हो रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जो खुश हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनके मार्क्स लगभग 75 से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जिनका कम मार्क्स आए हैं वो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो तैयारी है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब हमारे हाथ से कोई छोटी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तो हम अगली बार जो तैयारी करते हैं वो बहुत बड़ी छलांग हम लोग लगा लेते हैं। तो आप लोगों को रुकना नहीं है यहाँ पर। जो लोग खुश हैं उनको भी मैं ये बात कहूँगा, जिनके 75 प्लस हैं उन लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगली तैयारी पे जुट जाइए, कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी के लिए मैं बहुत पहले से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम अपने 2 साल लेकर चलना चाहिए, कि मैं 2 साल तक इसकी तैयारी करूँगा किसी भी एग्ज़ाम की, तब जाके वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो पाता है। अब जैसा कि एक जो कमेंट आया था, और वो कमेंट मुझे इस तरह से जो प्रॉपर जो चीज़ें बताई जाती हैं उसे अगर फॉलो किया जाता है तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये कमेंट आया था कि डियर सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी। जो मैंने 50 डेज़ की तैयारी की एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी आप लोगों को, 50 डेज़ में कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई करना है, या आप कैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी 50 डेज़ में कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आई एम फॉलोइंग दिस सिंस 50 डेज़ and finally I got its benefit in 8 Jan exam
6 to 7 questions is done are done correctly on the basis of your plan and secure 74 to 77 in between. तो इनके मार्क्स कितने हैं? 74 से 77 के बीच में इनके मार्क्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। ये जो बात है कि एक जो प्लान आप लोगों को बताया जाए, ठीक है, आप जिसे भी मानते हो, आपके आगे जिसने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो अगर आपको कोई प्लान वहाँ पर बताया जाए तो आप उसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए जब आप उस प्लान पे चलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर है कि जिस इंसान ने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो उसका कोई ना कोई प्लान रहा होगा, ठीक है। अभी भी आप लोगों में से जो लोग क्वालिफाई करेंगे तो डेफिनेटली एक जो अच्छा प्लान होता है वो हमें सक्सेस तक पहुंचाता है। तो आप लोग उस प्लान को ज़रूर फोकस कीजिए, उस प्लान को फॉलो कीजिए, आपको तभी सक्सेस मिलेगी। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, मैंने ये भी टेंडेंसी देखी है कि बहुत सारे जो तैयारी करने वाले हैं वो बुक्स इकट्ठा कर रहे होते हैं। उनका जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो वो 10 दिन पहले भी किताबें इकट्ठी कर रहे होते हैं। जैसे कि उत्तराखंड की अगर आप परीक्षा वाणी अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इन डेप्थ पढ़ लें आप उसको, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन परीक्षा वाणी से तो नहीं थे, वो बाहर से थे या कहीं से थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको 1 या 2 किताबें इतनी इन डेप्थ पढ़ लेनी चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा हो जाए। जो कि जैसे कि यूकेपीएससी है, तो यूकेपीएससी में आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों ने फील कर लिया होगा। यूके ट्रिपल एससी में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते थे। अब आप यूकेपीएससी का अगर पैटर्न देख ही रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट मैटर पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आप लोगों का समुद्र तल से ऊंचाई वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसे आप किसी बुक में नहीं ढूंढ पाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन वो आप लोगों का क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। इसी तरह के आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आप उठा के देखेंगे, अगर 100 क्वेश्चन का वो क्या होगा क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब उन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपके बहुत अच्छी एक वो जो आप लोगों का क्षोभ मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मीन्स जो लेवल होते हैं आप लोगों के, उनसे लेवल से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को पता है कि कौन सा लेवल है, कहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने जो जितने भी वीडियोस बनाए थे आप लोगों के, चाहे ज्योग्राफी थी चाहे हिस्ट्री थी, उसमें अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए बेसिक्स पे काम किया था। एक सीरीज़ भी मैंने बीच में चलाई थी आप लोगों के लिए, वो था आप लोगों का वर्ल्ड मैप, कि अगर आप वर्ल्ड मैप कर लेते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना आसान हो जाएगा। तो अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी इन फ्यूचर करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हों, ठीक है, जैसे कि आप पृथ्वी की संरचना पढ़ रहे हों या अगर आप लोग वर्ल्ड मैप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हों, तो आपको उसमें ध्यान देना है कि आप 40% आप रटते रहें, 40% आप रटें और 60% आप समझने पर ध्यान दें। किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका उत्तराखंड का जीके हो और चाहे आपका वर्ल्ड का जीके हो, और अगर आप यूकेपीएससी की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे होते हैं तो आप लोग कम से कम 2 से 3 साल का जो करंट अफेयर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था वीडियो में कि जो यूकेपीएससी करंट अफेयर पूछता है वो 1 साल का करंट अफेयर नहीं पूछता है। वो हो सकता है कि वो पिछले 4 साल तक भी चला जाए, 2 से 4 साल का करंट अफेयर भी उसमें पूछ लिया जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 2 से 4 साल का करंट, अब आप सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो करंट अफेयर एक दिन का गेम नहीं होता है, या आप करंट अफेयर इतनी जल्दी तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना एक टच बनाइए कि 30 मिनट आप क्या करेंगे, 30 मिनट के लिए आप जो करंट अफेयर है उसे डेली आप सुनिए, और इसे करंट अफेयर को बड़े ब्रॉड लेवल पर पढ़ने की कोशिश कीजिए या सुनने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग
टॉपिक्स पे, जैसे खेल पे हो गया, पुरस्कारों पे हो गया, या लिंगानुपात वाला जो क्वेश्चन आया था, इस तरह की ये चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने करंट अफेयर में डेली यूज कर सकते हैं। फिर आपकी अगर जो तैयारी 1 साल से जो 2 साल की जो तैयारी होती है, उसमें डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आप वो सोच रहे होंगे कि मैंने तो खुद आपको 50 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी बताई थी, वो किस तरह से सक्सेसफुल हम लोग हो पाए उसमें। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो बेसिक्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। अगर आप अपने बेसिक्स पे वर्क करेंगे, अगर आप 15 घंटे पढ़ सकते हैं, 15 से 16 घंटे भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 50 डेज़ में कर पाएंगे। और आपको अपने जो बेसिक्स हैं उसको हर तरीके से, जितने मैंने आप लोगों को 5 मेथड्स मैंने अभी तक अपनी स्टडी, जो भी हमारे साथ जुड़े होंगे और आप एक लेवल पे चल रहे होंगे, तो मैंने आप लोगों को एक तो अपना स्टडी प्लान बताया था, वो आप लोग अगर अप्लाई कर पाए और जो 5 मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए थे उनको आप अप्लाई कर पाए, तो आप 50 डेज़ में अपना बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कुछ यही बातें थी जो मुझे करनी थी आप लोगों के साथ में। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, देखिए एक बार के लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का एक सैड पार्ट भी है कि हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 लाख लोग एग्ज़ाम पेपर भर रहे हैं और 500 वहाँ पर सीटें हैं, तो आप पूरा पूरा आप लगा लीजिए कि आप लोगों को कितने कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। सिर्फ 500 का ही होगा, बाकी लोगों का तो नहीं होगा। लेकिन आप लोग सही टाइम पर अगर जाग गए हैं, देखिए अब कई लोग इस तरह से भी होंगे कि उनकी जो एज है, अगर 32 एज है और आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं 31 से, और उसके बाद 32 की एज निकल जाए आपकी और फिर उसके बाद आपके हाथ में कुछ ना रहे, तो देखिए आप खुद ही देर में जागे हैं। तो अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन 500 में अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन तैयारी का अपना एक फ़ायदा है, और अगर इसमें आप